नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में। जो आज का अपना टॉपिक है वह रहेगा अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक शेयर करें। यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आने वाले सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए केवल धारिता, ऑप्शन बी केवल प्रतिरोध, ऑप्शन सी केवल प्रेरकत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें क्या होता है, इनमें से जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डीसी परिपथों के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल प्रतिरोध होता है। तो अर्थात राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लो पावर फैक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, बताएं। अगर पावर फैक्टर लो है तो इनमें से कौन सी हानि होती है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर हानि बढ़ जाती है, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन बी खर्चा बढ़ जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होती है, बताएं। लो पावर फैक्टर में कौन सी हानि होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लो पावर फैक्टर में सभी हानियां होती है, कॉपर लॉस, टर्मिनल वोल्टेज आदि सभी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भारत में आपूर्ति आवृत्ति अर्थात सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति है, बताएं। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है, कितने %? ऑप्शन नंबर ए ±1%, ऑप्शन बी ±6%, ऑप्शन सी ±5% और ऑप्शन डी ±3%। तो भारत में आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में कितने % की छूट है? तो सबसे पहले बताएं भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? भारत में 50 हर्ट्ज। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और इसमें कितने परिवर्तन की छूट है? ±3% की छूट है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए धारिता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रेरकत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी, बताएं। निम्न में से कौन एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो आरएलसी होता है, रेजिस्टेंस आरएलसी, ये क्या होता है? लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रेरकत्व है वह क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और धारिता कैपेसिटेंस क्या करता है? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो लाइन स्थिरांक के रूप में कौन कौन होते हैं? ये तीनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह टेस्ट सीरीज रोजाना इसी टाइम डिस्कस की जाती है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो रोज़ाना इसी टाइम ऑनलाइन आएँ और ये टेस्ट सीरीज एंजॉय करें। 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेष के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, 3 बल्ब हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 100 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक, ऑप्शन बी 60 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक, ऑप्शन सी 40 वाट के लिए सबसे अधिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। जो अपने को पावर एक बल्ब दिया वो कितने का दिया है? 40 वाट का। दूसरा कितने का दिया है? 60 वाट का।
दूसरा कितने का है 60 वाट का, और तीसरा कितने का है 100 वाट का। पूछा क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा की खपत किस में होगी, जिसमें ऊर्जा की खपत अधिक होगी वो क्या देगा, रोशनी ज़्यादा देगा। तो 40 वाट का बल्ब सबसे तेज चमकेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बिना अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है, बताएं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कैपेसिटर को ईएमएफ ई तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतया आवेशित किया जाता है। तो क्या कंडीशन क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सेल में विभव अंतर ई होगा, ई से कम। 4 ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक कैपेसिटर का ईएमएफ ई है, कतिपय आंतरिक प्रतिरोध एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाए तो कैपेसिटर में विभव अंतर किसके, ई के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सी कंडीशन सही होगी, इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। आरएल परिपथों में धारा में क्षणिक वृद्धि होने पर अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है, बताएं। आरएल परिपथों में धारा में क्षणिक वृद्धि होने पर अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधपात, ऑप्शन बी प्रतिरोध की परिपथ की धारा, ऑप्शन सी कुंडली का वोल्टेज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आरएल परिपथों में धारा में क्षणिक वृद्धि होने पर अधिकतम प्रारंभिक प्रतिरोध पात के मान के बराबर होता है क्योंकि प्रेरकत्व खुले परिपथ पर कार्य नहीं करता। तो किस में होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए अति उच्च होती है, ऑप्शन बी समान होती है, ऑप्शन बी सम्मान होती है, ऑप्शन सी निम्न होती है, ऑप्शन डी निम्न या उच्च हो सकती है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस कंडीशन में इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कुछ धारा सेल में लौटा दिया जाता है, कुछ धारा सेल में लौटा दिया जाता है। ऑप्शन बी कुछ आवेश सेल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी सिल्ली को बाहर निकालने में बाह्य अभिक्रमण द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। और ऑप्शन डी कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो जाती है। तो बताएं Q इक्वल क्या होता है, CV। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो जाती है।
तो चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह सप्लाई जो संधारित्र से होकर नहीं गुजर सकती है वह है, बताएं कौन सी सप्लाई है जो संधारित्र में से होकर नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर ए 24 वोल्ट एसी, ऑप्शन बी डीसी आपूर्ति, ऑप्शन सी एसी आपूर्ति, ऑप्शन डी यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बताएं कौन सी सप्लाई है जो संधारित्र से होकर नहीं गुजर सकती। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो संधारित्र की प्रतिबाधा डीसी के लिए क्या होती है, शून्य होती है। संधारित्र की प्रतिबाधा है वह डीसी के लिए क्या होती है, शून्य होती है। तो डीसी आपूर्ति में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। एक्सएल इक्वल क्या होता है 2πfl, अतः डीसी की आवृत्ति शून्य होती है, इसलिए इसके प्रतिबाधा पर डीसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन तो ये था कि वह सप्लाई जो संधारित्र से होकर नहीं गुजर सकती। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई। क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि डीसी आपूर्ति हेतु संधारित्र क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए बहुत उच्च, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी धनात्मक। बताएं एक संधारित्र में इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक्सएल इक्वल क्या होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 2πfl। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक संधारित्र के लिए इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, शून्य। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 0.2 माइक्रोफेरेड धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होगी। बताएं 0.2 माइक्रोफेरेड संधारित्र धारिता का एक संधारित्र 8 वोल्ट आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, U = 1/2CV²। C का मान अपने को कितना दिया है 0.2 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज का मान कितना दिया है 8 वोल्ट दिया है। तो जल्दी से सोल्व करेंगे तो संग्रहित ऊर्जा कितने जूल आएगी, 1/2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 करेंगे। सोल्व करने पे कितना आंसर आएगा इसका 6.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका इस फॉर्मूले से सोल्व करने पे आंसर आएगा। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एक संधारित्र C में भंडारित ऊर्जा क्या है जिसके टर्मिनल पर विभवांतर V है। बताएं ऑप्शन नंबर ए C/V, ऑप्शन बी C²/V, ऑप्शन सी 1/2 CV², ऑप्शन डी CV³। बताएं एक संधारित्र में भंडारित ऊर्जा क्या है जिसके टर्मिनल पर विभवांतर V है। तो क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, संधारित्र C में भंडारित ऊर्जा क्या होगी 1/2 CV² होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह है। बताएं एक प्रेरक प्रतिभार, ऑप्शन बी प्रेरक प्रतिभार के सिरों पर, ऑप्शन सी प्रेरक प्रतिभार से बहुत अधिक दूरी पर, ऑप्शन डी प्रेरक प्रतिभार से कुछ दूरी पर। तो बताएं संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह कौन सी है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह कौन सी है। संधारित्र जोड़ने की जो सर्वोत्तम जगह प्रेरक प्रतिभार से कुछ दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर।
चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक 4 माइक्रोफेरेड कंडेंसर में 400 वोल्ट चार्ज किया गया है और अब इसकी प्लेट 1 कैलोरी ओम के प्रतिरोध के जरिए जोड़ दी गई है। प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा होगी, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 4 माइक्रोफेरेड दिया है सी की वैल्यू, और वोल्टेज कितना दिया है? वी का वैल्यू दिया है 400 वोल्ट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2CV²। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और जल्दी से आंसर सोल्व करके बताएं। तो सोल्व करने पे ऊर्जा की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 0.2 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्षमता 1 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र को आकृति में दिखाए अनुसार संबंध कनेक्ट किया जाता है। तो आपको परिणामी धारिता पूछी है। ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर इस प्रकार से जुड़े हैं। ये दोनों किस में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के लिए क्या किया? 2 × 3/2 + 3 इसको सोल्व किया तो इनकी वैल्यू कितनी आई? 6/5। 6/5 और 1 माइक्रोफेरेड किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 6/5 में 1 जोड़ेंगे तो सोल्व करने पे कितनी वैल्यू आएगी? 11/5। 11/5 का मतलब क्या हुआ? 2.2 माइक्रोफेरेड। सब वैल्यू माइक्रोफेरेड में है तो 2.2 माइक्रोफेरेड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट ऑप्शन में 2.2 दिया है लेकिन फेरेड दिया है, इसलिए ध्यान रखें ये ऑप्शन नहीं होगा। अपनी सब वैल्यू किस में थी? माइक्रोफेरेड में थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक पैरावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी वोल्टता, ऑप्शन डी ऊर्जा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, उस तत्पश्चात एक पैरावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? तो बताएं कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? ऊर्जा। ऊर्जा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 फेरेड 3 फेरेड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ा गया। 1 फेरेड के तीसरे संधारित्र को उसके समांतर में, यानी कि 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और 1 संधारित्र, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं बनाने अपने को, 2 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और 1 कैपेसिटर को उनके समांतर क्रम में जोड़ा गया। इनकी वैल्यू कितनी है? 2 और 3 फेरेड। इसकी वैल्यू 1 फेरेड है। तो परिणामी धारिता आपको पूछी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सर्किट मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 2 × पहले इन दोनों श्रेणी क्रम वालों को सोल्व करेंगे। 2 × 3/3 + 2 तो सोल्व किया तो कितना आया? 11 नहीं, सोल्व करने पे कितना आएगा? 6/5। और उसके बाद इस श्रेणी क्रम में 1 जुड़ा है तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो सोल्व करने पे टोटल आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से, अभी अपन ने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो क्या आएगा? 11/5। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें अपने को सभी वैल्यू फेरेड में दी है, ऑप्शन में एक भी वैल्यू फेरेड में नहीं है, तो ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो क्या होगा? 11/5 फेरेड इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर
उन्नत किया जा सकता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए संधारित्र, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी प्रतिरोधक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करके उन्नत किया जा सकता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में क्या सम्मिलित करके उन्नत करते हैं? पावर फैक्टर। तो कोस फाई जो अपना पावर फैक्टर होता है उसके इक्वल क्या होता है? R/Z-1। तो बताएं शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं? संधारित्र को सर्किट में सम्मिलित करते हैं और पावर फैक्टर सुधारते हैं। चलिए आपके सामने एक सर्किट है, उसमें C1 पर आवेश आपको बताना है कितना होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दिखाए गए परिपथ में धारित्र C1 का आवेश चार्ज कितना है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए C3 पर आवेश के समान, ऑप्शन बी C3 पर आवेश से कम, C3 पर आवेश चार्ज से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? C3 पर आवेश चार्ज से कम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। परस्पर संबंध तंत्र के स्थायी प्रचालन के लिए परस्पर संबंधक तत्व के रूप में प्रयोग में लाया जा सकने वाला निष्क्रिय तत्व है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का लिंक अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यह टेस्ट सीरीज रोजाना इसी टाइम डिस्कस की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी वायु संधारित्र को 12 वोल्ट को बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रोकूलम आवेश एकत्रित हो जाता है। जब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रोकूलम आवेश एकत्रित होता है। तेल की आपेक्षिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक नियतांक क्या होगा? बताएं। आपको डाइलेक्ट्रिक नियतांक पूछा है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डाइलेक्ट्रिक नियतांक कितना आएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तेल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन बी 4.0, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 2.0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.4। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि C धारिता वाले किसी संधारित्र का आवेश Q हो तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। बताएं। संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संधारित्र की C धारिता वाले संधारित्र का Q आवेश होने पर संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/2। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, याद रखिए, समझने वाला कुछ है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए संधारित्रों की समतुल्य धारिता क्या होगी? 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होती है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4। इस तरह से अपन सोल्व करते हैं। 4 संधारित्र दिए हैं तो बताएं नीचे दिए गए संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होगी? C की वैल्यू आपको 4 माइक्रोफेरेड दी है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो अपन क्या करेंगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4
ऊपर क्या आया 4, तो 4 से 4 कट गया, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इक्वल क्या आएगा, सी इक्वल क्या आएगा 1 माइक्रो फेरेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 फेरेड किसके बराबर होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी 1 कूलाम पर 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 कूलाम पर 1 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 ओम पर 1 कूलाम। बताएं सी इक्वल क्या होता है, सी इक्वल क्या होता है Q अपॉन V। तो बताएं Q क्या होता है इसमें, कूलाम, V वोल्टेज और C फेरेड, मात्रक तीनों के। तो बताएं 1 फेरेड क्या होता है, 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन। 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र समांतर में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिणाम स्वरूप संधारित्र की संधारित्रा होगी। बताएं 5 संधारित्र उन्हें पहले अपन ने किस में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, और उसके बाद उनके साथ एक 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 संधारित्र हैं 5 माइक्रोफेरेड के, पहले उनको समांतर क्रम में जोड़ा, फिर उनके साथ एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो श्रेणी समांतर क्रम में क्या होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 10 के 2 श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो उसका आधा हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा निकल के 5 माइक्रोफेरेड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिना सर्किट बनाए भी आप सोल्व कर सकते हो। देखो 2 5 5 के समांतर में तो जुड़ के कितने हो गया, 10 माइक्रोफेरेड हो गया। 10 10 के 2 श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, दोनों का आधा, तो कितना होगा 5 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर क्रम में संयोजित 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की कुल धारिता कितनी होगी। 3 संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, किस में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, तुल्य संधारित्र की धारिता तीनों का योग होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे 3 + 4 + 5, तो कितना आएगा 12 माइक्रोफेरेड आएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर ये टेस्ट सीरीज आपने अभी तक भी लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो 3 कूलाम आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। बताएं अपन V का वैल्यू कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है, Q की वैल्यू कितनी दी है 3, C इक्वल क्या होता है Q अपॉन V। तो सोल्व करेंगे 3/6, तो क्या आएगा इसका आंसर 0.5। तो राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से सोल्व होगा, अपने सॉल्यूशन कर लिया। तो बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलें। अगर टेस्ट सीरीज पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए प्लेट के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के परावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, C इक्वल ε0 A/d। तो बताएं फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संधारित्र की धारिता तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझने वाला इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, याद रखने वाले क्वेश्चन है। आपकी तैयारी आप चेक करते रहें, रोजाना अपन ये टेस्ट सीरीज इसी टाइम डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 4 कैपेसिटरों जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 माइक्रोफेरेड है को समांतर में जोड़ दिया जाता है तो शुद्ध धारिता कितनी होगी। 4 कैपेसिटर हैं,
उसको क्या किया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, चारों का योग होता है। चारों की वैल्यू 80 दी है, तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, तो कितना आएगा वैल्यू सोल्व करने पे? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। कितना होगा इसका राइट आंसर? 320 माइक्रोफेरेड। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। काफ़ी लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है। चलिए, बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 संधारित्रों की कुल संधारिता 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालते कैसे हैं? आपको पता होना चाहिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसे सोल्व करेंगे तो श्रेणी क्रम की कुल कैपेसिटेंस आएगी। तो जल्दी से सोल्व करें और बताएं कितना आंसर आएगा। तो क्या होगा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 12 कितना है, 25। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.48 माइक्रोफेरेड। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सोल्व कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम की क्या होता है, C1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 होता है। तो अपन ने श्रेणी क्रम के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, उसे सोल्व किया तो कितना आया? 12/25 आया। और 12/25 को आगे सोल्व किया तो कितना आया? 0.48 माइक्रोफेरेड आया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली टेस्ट सीरीज़ में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रोज़ाना शाम 8:15 PM पर डिस्कस की जाती है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और अन्य आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह टेस्ट सीरीज पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, वह अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।